अवध विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। वर्तमान में आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आपने अपने क्षेत्र में 170 से ज्यादा किताबें लिख के एक तरह का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आपके 350 से ज्यादा शोध पत्र हैं और 15 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानों में आप अलग अलग देशों में जा चुके हैं। लगातार विभिन्न क्षेत्रों में आप सक्रिय रहे हैं और मैं वो संक्षेप में ही अपनी बात रखते हुए आदरणीय कुलपति प्रोफेसर पीसी द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो सर आपका वो स्वागत और अभिनंदन करना है। सर आपका माइक म्यूट है सर। ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित लोक में बुद्ध और बौद्ध संस्कृति इस राष्ट्रीय वेबिनार के लिए मैं सभी आमंत्रित प्रतिभागियों और वक्ताओं को अपनी ओर से और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वैशाख पूर्णिमा का दिन बौद्ध जगत में विशेष महत्व रखता है। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तथा इसी पूर्णिमा के दिन राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाए। इस कारण बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व के करोड़ों लोग वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष उन सभी के लिए महत्व रखता है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व और भारत कोविड महामारी की पीड़ा से जूझ रहा है। इन दुख और पीड़ा को दूर करने का मार्ग गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो मनुष्य दुख से पीड़ित है उसके पास बहुत सारा हिस्सा ऐसे दुखों का है जिन्हें मनुष्य ने अपने अज्ञान तथा मिथ्या दृष्टिकोणों से पैदा कर लिया है। उन दुखों का निराकरण सही ज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी बात चुपचाप इसलिए मत मानो कि उसे मैंने कहा है, उस पर भी संदेह करो और विभिन्न परीक्षाओं द्वारा उसका परीक्षण करो। जैसा अभी डॉक्टर राजाराम जी बता रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच, आप परीक्षण करो और यदि वास्तव में वो सही है तब उस बात को मानो। बहुत बड़ी बात 2500 वर्ष पर पहले गौतम बुद्ध कह गए थे। यदि यही कारण था कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म इस धर्म के मानने वाले अनुयायियों को रहस्य से मुक्त मानवीय संवेदनाओं को सीधे स्पर्श करता है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन जीने का तरीका बताया हमें। उन्होंने बताया कि जैसे छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं जबकि विशाल महासागर शांत रहता है, आप भी शांत भाव से अपने कार्य करते जाएं। अगर आप सच में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। बहुत बड़ी बात कही है। हम जो भी जैसा भी सोचते हैं वही बनते जाते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दो। जो आज हम देख रहे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, तृष्णा, ये जो बातें हमारे समाज में फैल रही हैं, अपने मुक्ति के लिए काम करो। आपो दीपो भव, कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करें। कई हजारों शब्दों से अच्छा केवल वह एक शब्द है जो मन में शांति लाए। आज हम सब लोग परेशान हैं, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। यदि हम गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे तो सब स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, शांति मिलेगी। बहुत बड़ा संदेश उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा, अपने प्रयोगों के द्वारा दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। आज देखो, मैं सरकारों को कोसना इसलिए चाहता हूं
कि किसी भी समृद्ध देश के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, स्वास्थ्य, मेडिकल साइंस और शिक्षा। इन दोनों पर हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। 6% जीडीपी का खर्च करने की बात करती है सरकारें, 1% भी खर्च नहीं करती। स्वास्थ्य सेवाओं की आपने खुला नंगापन देख लिया इस देश के अंदर, लाखों लोगों की जानें चली गई। पंचायत लेवल तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम किस देश में जी रहे हैं? हर रोज गलत संख्याएं सरकारें दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है। और जब पेंडेमिक हो गया तब आप इसके पीछे भाग रहे हो। ये सब तैयारियां किसको करनी चाहिए थी? प्रशासन का काम है, सरकारों का काम है। उन लोगों ने सही काम नहीं किया और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर एक्शन भी होना चाहिए। पोंगा पंडितों की बात समाज में प्रचारित की जा रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारा जा रहा है। एपिडेमियोलॉजिस्ट की सलाह नहीं ली गई, कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह ले रहे हो आप। ऐसी बातों पर वायरोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए थी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए थी। तो ये किस तरह की बात है? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खुशियां इस बात से मिलती हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और दूसरों के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। हर सुबह एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे यह सबसे अधिक मायने रखता है। सबको सुबह उठते ही सोचना चाहिए, हम समाज की सेवा करना है। हमारा उद्देश्य यह है कि रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को और मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करे हर बसेरे को। सबको सहायता करना हमारा उद्देश्य है। हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को। सर आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अपना स्पीकर ऑन कीजिए। हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए रास्ता हम स्वयं को बनाना होगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के लिए ही नहीं बल्कि इस संसार के जितने सत्व हैं उन सब के कल्याण के लिए देशना की और दुख मुक्ति का मार्ग बताया। मित्रों, यह बात भी बहुत विचारणीय है कि भारतीय इतिहास में तथागत बुद्ध पहले ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कहा कि किसी भी कुल में उत्पन्न व्यक्ति जन्म के आधार पर श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं हो सकता। सत्य और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण विश्व को प्रदान किया था। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ, कई देशों की मैंने यात्रा की है, बौद्ध धर्म सभी देशों में आज माना जा रहा है। अपने देश में कंपैरेटिवली कम हुआ, और देशों में मैं देख रहा हूँ कि उनके बताए द्वारा जो माध्यम, विशेषकर मध्यम मार्ग, एक इकोनॉमिस्ट है शूमेकर, उन्होंने एक किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने उस पर बुद्ध के अर्थशास्त्र पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, देश के अंदर धारणीय विकास होना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली जनरेशन की आवश्यकता पूरी हो। लेकिन आज का समाज ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का दोहन करना चाहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था तृष्णा और आवश्यकता में अंतर आपको पता होना चाहिए। तृष्णा की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जो आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से दोहन करो। यदि वो बात ही हम सीख लें तो बहुत बड़ी सीख है महात्मा बुद्ध की। लेकिन आज पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, प्रकृति को नष्ट कर दिया हमारे लोगों ने। कुछ धनरा सेठों ने जंगल काट डाले, माइंस खोद डाली और ज्यादा से ज्यादा चीजें, जितना गत 5000 साल में इस पृथ्वी का दोहन नहीं हुआ इतना गत 50 साल में हमारी विश्व की लोगों ने कर दिया। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम महात्मा बुद्ध के मार्ग से भटक रहे हैं। इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जनमानस के लिए यही संदेश है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन सारे कष्टों को भुलाकर उस परम दिव्य संबोधि को प्राप्त कर बुद्ध कहलाए, ठीक उसी तरह हम सबको भी इस कोविड महामारी में लोगों के दुख को दूर करने के लिए यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस संसार में मौजूद दुख और पीड़ा दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति था और वहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक जगह कुशीनगर, और वहीं पर महात्मा बुद्ध का अंतिम
स्थान, वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया था कुशीनगर में। और वहाँ के बुद्ध भिक्षुओं से कई बार हमने आयोजन किए और मेरी अंतरंग बात होती रहती थी। बहुत, आपको भी कभी मौका मिले तो आप कुशीनगर जरूर जाइए, वहाँ पर बहुत बुद्ध धर्म के संत वहाँ हैं। और वो सब लोग यही बात करते थे। उस समय महात्मा बुद्ध ने आर्थिक विकास की बात की, दुख का क्या कारण है। 41वें दिन जब उनको इनलाइटमेंट हुआ, बोधित्व प्राप्त हुआ, तब उन्होंने बताया कि भूख दुख का कारण है, तृष्णा दुख का कारण है, और उसके निवारण हम सब कर सकते हैं यदि हम। लेकिन आज मैं देखता हूँ इस कोविड काल में हमारे देश का चारित्रिक हास किस तरह से हो रहा है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर की दवाइयां ब्लैक में बिक रही हैं। ये हमारा चरित्र है। हम उस बुद्ध को याद कर रहे हैं और आज ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो मन का फकीर जिंदा रख, लालच डिगा न पाए तुझे, आंखों में वो नीर जिंदा रख, और हौसलों की तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। कोशिश कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सत्तू, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। कोशिश करनी पड़ेगी समाज को सुधारने की। बुद्ध ने जो बातें बताई थी उसको समाज में बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें फैलानी है, ताकि हर व्यक्ति समझ सके वो महान गौतम बुद्ध जिसको आज विश्व मान रहा है। मैंने बताया नहीं, इकोनॉमी की बात आ रही है तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि मध्यम मार्ग 3000 साल पहले गौतम बुद्ध बता गए। आज लोग सोच रहे हैं कि मध्यम मार्ग सही है हर चीज के लिए। तो वो बातें जो उन्होंने परीक्षण के द्वारा स्वयं पर लागू की और लोगों को बताई, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा अकेला कल्याण नहीं करूंगा, मैं बुद्ध को, मैं तुमको अनुयायी नहीं बनाऊंगा, तुम अपना कल्याण खुद करो, आपो दीपो भव। बहुत बड़ी बात है। हम सबको भी उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाना चाहिए। मैं इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी करुणा, दया, मैत्री भाव के संदेश आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की मनोरंजन कामनाएं अर्पित करता हूं, तथा इस वेबिनार के आयोजकों को, सभी आयोजक मंडल के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर भरत कुमार जी और उनके सभी साथियों को जिन्होंने मुझे इस वेबिनार के साथ जोड़ा। मैं थोड़ा लेट आया क्योंकि एक और वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय था, उसमें जुड़ा हुआ था। मैं आपको लास्ट में ही कहना चाहता हूँ, इस पेंडेमिक के समय SMS अपनाएं। SMS अपन मैसेज करते हैं, लेकिन S सैनिटाइजर का, 3 चीजों का उपयोग करो SMS में। S सैनिटाइजर, M मास्क और S सोशल डिस्टेंसिंग। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसी SMS अपने आज के समाज में उपयोग करो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को महात्मा बुद्ध को क्यों हम याद कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे कार्य किए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, कि जहां में जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। और वो महात्मा बुद्ध जैसी मिसाल बननी है। वो कार्य ऐसे ही हो सकता है, आप भी बन सकते हो महात्मा बुद्ध, हर व्यक्ति बन सकता है यदि हम उनके द्वारा बताए मार्गों पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साधु साधु साधु। आदरणीय प्रोफेसर प्रवीण त्रिवेदी सर का बहुत बहुत आभार, पुण्य अनुमोदन कि उन्होंने पूरे मीटिंग में जुड़े हुए साथियों के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह कर दिया है। उनके शब्द बहुत थोड़े थे लेकिन बहुत ही सारगर्भित थे। जिस तरीके से उन्होंने चीजें रखी वर्तमान हालातों पे, भगवान बुद्ध के दर्शन पे, धम्म पे, वो अतुलनीय थी। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने एक बात कही थी कि हमें लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि हमारा धर्म क्या सिखाता है, हमें मैत्री और करुणा सिखाता है। भगवान बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपने किशोर अवस्था में स्वास्थ्य को ग्रहण नहीं किया, स्वास्थ्य को नहीं कमाया, और जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी में पैसा नहीं कमाया, अर्थ नहीं कमाया, उस व्यक्ति के जब ये दो जिंदगी के क्षण गुजरते हैं, दो बड़े बड़े भाग गुजरते हैं, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसी एक खेत को चिड़िया चुगने के बाद जिस खेत की रहती है कि उसमें फसल तो खड़ी है लेकिन दाना नहीं होता। तो आदरणीय प्रोफेसर साहब का एक बार मैं पुनः पुण्य अनुमोदन करता हूँ, और मैं आग्रह करूंगा अब हमारे आदरणीय लामा शांता नेगी जी से कि वो अपना वक्तव्य